तो ये हमने आज जो है संविधान के भाग खत्म किया। अब मैं तुमको यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन बताऊंगा। देखो, जब देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, विभिन्न प्रांतों में विभिन्न समुदायों में अलग अलग बटा हुआ था। तो हमारे जो संविधानविद थे, जो जानकार थे, उन्होंने कहा कि भाई राज्यों का पुनर्गठन तो करना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, जो रियासत बटे थे 552 रियासत इधर उधर, वो सबको एक रियासतीय समिति बना के पहले एक कर लिए। तो रियासत तो मिल गया उस राज्य में। मान लो छत्तीसगढ़ में अलग अलग रियासत था, शक्ति रियासत, बस्तर रियासत, सारंगढ़ रियासत, चिरमिरी रियासत, कोरिया रियासत, सरगुजा रियासत, रायगढ़ रियासत। ये सब रियासत तो भाई उसी राज्य में मिल गए, लेकिन राज्य भी तो अलग अलग होने के कगार में थे। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, सब याद है ना। तो बस इसीलिए बोला कि कल के डेट में कोई हैदराबाद जूनागढ़ की जैसे काम ना करे, सबको क्या करो, साले को बांध दो एक जगह पे, राज्यों का पुनर्गठन कर दो। तो इसीलिए बेटा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी और दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति का गठन हुआ। और उसके पहले एक एसके धर समिति ने क्या किया, एक कहना चाहिए कि उसकी अध्यक्षता में एक जांच रिपोर्ट बनाया गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो भाषा के आधार पर, जब भाषा, इन्होंने क्या कहा, भाषा के आधार पर भारत क्या, विभिन्न भाषा के लोग हैं ना, कोई बंगाली बोलता है, कोई छत्तीसगढ़ी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है। भारत अपने आप में विविधताओं से भरा हुआ डाइवर्सिफाई कंट्री है बेटा। एक प्रश्न पूछा गया जब मैं पहली बार 2014 में जब मैं कोचिंग में गया, तो मैं वहाँ से एक चीज़ सीखा था कि वाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। वाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, कि भारत को एशिया का उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। और यही क्वेश्चन मेरे को इंटरव्यू में पूछ दिया। ये क्वेश्चन का पता मुझे यहाँ पे नहीं था, लेकिन मैंने अपना दिमाग लगाया, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं था, बस मैं यही बोल दिया, महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के देश होते हैं सर। अब वही बच्चा दिमाग, पहली बार वहाँ पहुँचे थे इंटरव्यू में, जब मॉक इंटरव्यू होता है ना, जैसे किसी एक कोचिंग में मेरे मेंस निकला था तो इंटरव्यू था, वहाँ की इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, उस कोचिंग की इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ मैं गया मेंस निकाल के, तो मेरे से पूछे कि भारत को, मतलब वाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, भारत को एशिया महाद्वीप का भी उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो मैंने नहीं जानता था, तो भी मैं ये चीज़ कहा कि मैं दिमाग लगाया, एक महाद्वीप में विभिन्न सारे देश आते हैं, तो ज़रूर उसकी भाषा, बोली, संस्कृति आती होगी, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक था, आंसर सेटिस्फाई नहीं कर पाए, लेकिन ठीक था। फिर उन्होंने बताए भारत में डाइवर्सिफाई जो मान्यताएं हैं, विचारधारा हैं, थॉट्स है, यहाँ के दर्शन हैं, और यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रांत है, विभिन्न प्रकार का खान पान है, रहन है, संस्कृति है, तो इसीलिए भारत को सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया कहा जाता है। पूरे एशिया महाद्वीप का लक्षण भारत में दिखता है। तो वही चीज़ है, ये सब चीज़ था, इसीलिए इन्होंने कहा कि पुनर्गठन किया जाए। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इस चीज़ का जांच करने हेतु इलाहाबाद, याद रखो बेटा, कौन सा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज थे, कौन, एसके धर साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज थे एसके धर साहब, उसकी अध्यक्षता में 4 मेंबर को जोड़ करके 4 सदस्यीय एक जांच आयोग का नियुक्ति किया। और आयोग का नियुक्ति करने के बाद में उसको कहा कि आप बताइए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन उचित नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। जब तुम भाषा के आधार पर बांटोगे तो बंगाली बोलेगा बंगाल बनाओ, तेलुगु बोलेगा तेलुगु देशम बनाओ, कन्नड़ बोलेगा तमिलनाडु बनाओ, कन्नड़ वाला वो बोलेगा कन्नाडियन बनाओ, छत्तीसगढ़िया बोलेगा छत्तीसगढ़ बनाओ। तो इससे क्या होगा, भारत जुटेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा। किसने कहा, इसके धर की 4 सदस्यीय समिति ने। दूसरा बात, एक और मत उन्होंने दिया, बल्कि आप एक काम करो कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर आप राज्यों को बना दो। प्रशासनिक सुविधा, किस राज्य में कितनी जनसंख्या है और वहाँ की भाषा, बोली इत्यादि क्या है, जिससे प्रशासन चलाने में दिक्कत ना हो, उस हिसाब से उसको आप क्या करो, प्रशासनिक सुविधा में तोड़ दो। ठीक, जितनी जनसंख्या उतने उस हिसाब से उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कर दो। जैसे कोई उत्तरी भारत में है मान लो, तो वहाँ का प्रशासन ऐसा बनाओ कि वहाँ से उनको दिल्ली आना ना पड़े बड़े काम के लिए।
या ऐसा चीज़ रखा कि भाई उसको उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना पड़े, कि राज्य का छोटा सा काम है। जैसे छत्तीसगढ़, पहले भोपाल जाना पड़ता था हर काम के लिए, राजधानी भोपाल था। तो हमारे जो जानकार लोग थे उन्होंने क्या किया, अटल जी उस समय थे, अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य को अस्तित्व दिया समझ लो। तो उस समय इन्होंने क्या किया, चलो भाई भोपाल बहुत दूर है, तुम रायपुर को राजधानी बना दो ताकि कोई दिक्कत है तो रायपुर में ही निपट जाए बस। तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाने को इन्होंने कहा, किसने, तो एसके धर के समिति ने। फिर क्या हुआ, जयपुर अधिवेशन हुआ, जिसको दिसंबर 1948 में जयपुर का कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। वहाँ एक समिति बनी जिसका नाम था जेवीपी समिति। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया साहब। तो दिसंबर 1948 में जयपुर अधिवेशन में, अधिवेशन पूछा जाए कि किस अधिवेशन में, तो जयपुर कब, तो दिसंबर 1948। कौन कौन थे, तो जेवीपी समिति। तो जेवीपी समिति ने क्या किया, समिति का गठन किया दिसंबर 1948 में। और इन्होंने क्या किया कि भाषा के आधार पे जो मांग था आवाम का, उसको खारिज कर दिया। और खारिज करने के बाद में उन्होंने कहा कि भाषा हमें जोड़ेगी नहीं बल्कि तोड़ेगी, अगर भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाए तो हम बिखर जाएंगे। तो ये बात को जब नेहरू ने रखा तो हुआ क्या कि मद्रास जो था, चेन्नई शुरू से राजनैतिक सशक्तिकरण वाला केंद्र था, और मद्रास के तेलुगु जो भाषी जो एरिया है, तेलुगु भाषी क्षेत्र है, वहाँ एक नेता था पोट्टी श्री रामालू। कई जगह पी श्री रामालू लिखा रहता है लेकिन पूरा नाम है उसका पोट्टी श्री रामालू। उसके नेतृत्व में वहाँ आंदोलन चालू हो गया और लगातार बेटा 58 दिन आमरण अनशन पे बैठ गया। कितने दिन, 58, कितने डेज, 58 डेज वो आमरण अनशन पे बैठ गया। और आमरण अनशन पे जब वो बैठा तो उसका आंदोलन जोरों शोरों से पूरे भारत में अब चलने लगा। उसके आंदोलन को देख करके तेलुगु कहने लगा तेलुगु बनाओ, बंगाली कहने लगा बंगाल बनाओ, गुजराती कहने लगा गुजरात बनाओ, तरह तरह के मराठी बोलने लगा महाराष्ट्र बनाओ। भाषा के आधार पर भी बड़े रूप में चलने लगा। अब एक चिंता का विषय था, एक राजनीतिक स्थिति गर्मा गई और आंदोलन फैलने लगा, चलने लगा। एक दिन क्या हुआ, 58 दिन के आमरण अनशन के बाद में 15 दिसंबर 1952 को उसकी मौत हो गई। कब, तो 15 दिसंबर 1952 को श्री पोट्टी रामालू की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में कांग्रेस की जो जेवीपी समिति थी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने थक के हार के फिर अंततः क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को बोला ठीक है, हम भाषा के आधार पे भारत को राज्य देंगे। तो नेहरू ने फिर ना चाह के क्या किया, तेलुगु भाषी से जो पृथक हो करके तेलुगु भाषी जो राज्य था आंध्र प्रदेश बना दिया और आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी। और कब बना, तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। और ये पहला राज्य था संपूर्ण भारत में जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था, पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। और उस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी कर्नूल थी, क्या बनाई, उस समय राजधानी कर्नूल उसकी बनाई गई। और 1953 में फिर राज्य का क्या हुआ, पुनर्गठन आयोग अब बनने लगा, क्योंकि अब जोर शोर से पूरे इंडिया में, पूरे क्षेत्र में, हिंदुस्तान में क्या हुआ, भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, हल्ला होने लगा। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ तो 1953 को ही भाषाओं के और इन सब चीज़ों को अध्ययन किया गया, सर्वे किया गया और पूरे भारतवर्ष को भाषा के आधार पर गठित करने की मांग आई। और उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो 1953 को पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। फजल अली की अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। कब, 1953 पे। 2 अन्य सदस्य थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, 1953 पे हुआ। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली साहब थे। इसके 2 सहयोगी, सहयोग करने वाले सदस्य थे, कौन, एक हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर, ये 2 लोग थे, हृदयनाथ
कुंजरू और के एम पडिक्कर दोनों ने पूरे भारत में सर्वे किया और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए संसद में भारत के एक अधिनियम रखा और उस अधिनियम को 1956 के नाम से जाना जाता है। अधिनियम 1956, और ये 1956 में क्या हुआ, पास हो गया और इसी दिन से फिर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने लगा। ठीक है, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, शिद्दत से मेहनत कर दो। मुझे पूरा भरोसा है अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी जीत होगी, चाहे वो बात पीएससी की हो या व्यापम की हो। लोग तुम पे हंसेंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, ज़्यादा बोलता है, पढ़ने की कोशिश करता है, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन बेटा तुम क्या करना, तुम रुकना नहीं, तुम बढ़ते रहना। तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू बस चलेगा, तू बस बढ़ेगा, तू बस बढ़ेगा और तू बढ़ता ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा संघ व राज्य क्षेत्र राज्यों का पुनर्गठन और संविधान के भाग, और उसके बाद कल और इसके आगे की कहानी बताऊंगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग क्लास नंबर 11 में। ये 10th कंप्लीट। पढ़ते रहिए, कभी भी सरप्राइजिंग टेस्ट ले सकता हूँ मैं, कभी भी।